बताओ भाई, कहाँ रहना चाहते हो? सर मैं सर मम्मी के संग रहना चाहता हूँ। और पापा के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि सर वो कहते हैं कि सर पढ़ाई जरूरी नहीं है, बिजनेस जरूरी है। और सर जब भी आते हैं तो सर जी मतलब मेरे पे बहुत मनी है आई थिंक। हर बार आते हैं सर जी कहते हैं। और सर एक और रीजन है बहुत बड़ा। सर जब मैं इनके संग था ना तब सर मुझे अभी तक वो इमेज याद है जब मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी। और दोनों में वो इमेज याद करके मैं सर नहीं रह पाऊंगा। रीजन सबसे बड़ा ये है। क्या चीज याद करके नहीं रह पाओगे? सर जब मतलब पापा और मम्मी लड़ाई कर रहे हैं बिना मतलब रीजन तो मतलब मैं बाहर नहीं जा सकती जी वो। तो वो इमेज मुझे अभी तक याद है सर, बचपन की। सर मैं नहीं जा पाऊंगा सर, बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है सर एक तरीके से। वो इमेज याद करके सर मुझे अभी तक रोना आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तो। और सर ये 3 बार हो चुका है सर ऐसा। तीनों इमेज मुझे याद है अभी तक। इन दोनों ने अपनी ईगो फाइट में तुम्हारी साइकोलॉजी खराब कर दी और तुम आगे बढ़कर आगे जा करके कुछ बन भी जाओगे जब। आई वंडर इफ यू एवर एग्री टू मैरी लुकिंग टू द कंडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। Such children have really a disturbed state of mind. Imagine the parents have spoiled the child psychologically. Because of fighting between husband and wife. And fight for nothing. Really peculiar situation. Sir. I think the MPS Raghuvanshi assistance is required to solve this problem forever. What does she want? As far as the boy is concerned, I had a little interaction with. He wants to live with the mother. He says that father says that you do business, we have more money, you need not. See, I'm not interested to know about the father's financial security. I'm only concerned with the well-being of the family. That is the paramount consideration. Not the boy appears to be major. How old is you? 15 years. 15, minor. Fine. What is he doing? He is preparing for IIT in Gwalior. He has completed 10 with 70% marks. And simultaneously, he has also taken admission in A-level. He still has 2 years more to go for to become eligible for IIT entrance. Anyway, we are on a different issue today. We are on a different issue. No, whether she wants to live with her husband or not. Dating. Because that's very clear. Last time also we observed कि बड़ी peculiar situation है कि husband wants to keep her, she does not want to live with him. There are no proceedings as regard dissolution of marriage. After all, what she is up to? I asked her to. And you have come here for custody of the child. Sir, because this application was filed long back, my lord, in 2000. only maintenance. What was the finding of the trial court? Trial court has said that the son don't want to live with, so it is rejected. So the boy is before you. You ask him. बताओ भाई, कहाँ रहना चाहते हो? सर मैं सर मम्मी के संग रहना चाहता हूँ। और पापा के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि सर वो कहते हैं कि सर पढ़ाई जरूरी नहीं है, बिजनेस जरूरी है। और सर जब भी आते हैं तो सर जी मतलब मेरे पे बहुत मनी है आई थिंक। हर बार आते हैं सर जी कहते हैं। और सर एक और रीजन है बहुत बड़ा। सर जब मैं इनके संग था ना तब सर मुझे अभी तक वो इमेज याद है जब मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी। और दोनों में वो इमेज याद करके मैं सर नहीं रह पाऊंगा। रीजन सबसे बड़ा ये है। क्या चीज याद करके नहीं रह पाओगे? सर जब मतलब पापा और मम्मी लड़ाई कर रहे हैं बिना मतलब रीजन तो मतलब मैं बाहर नहीं जा सकती जी वो। तो वो इमेज मुझे अभी तक याद है सर, बचपन की। सर मैं नहीं जा पाऊंगा सर, बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है सर एक तरीके से। वो इमेज याद करके सर मुझे अभी तक रोना आता है।
बिल्कुल सही कह रहे हो तो। और सर ये 3 बार हो चुका है सर ऐसा, और तीनों में मुझे याद है अभी तक। इन दोनों ने अपनी ईगो फाइट में तुम्हारी साइकोलॉजी खराब कर दी, और तुम आगे बढ़कर आगे जा करके कुछ बन भी जाओगे जब। आई वंडर इफ यू एवर एग्री टू मैरी, लुकिंग टू द कंडक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। Such children have really a disturbed state of mind. Imagine the parents have spoiled the child psychologically. Because of fighting between husband and wife. And fight for nothing. I can understand if they fought to reach to a logical end. They are fighting like cats and dogs, not moving to the court for dissolution of marriage, and all burden is coming upon this boy. Why should you not then go for dissolution of marriage? खत्म करी शादी को। बोले आप तो पीछे जाओ, बैठ जाओ, कहाँ जाना है, आप कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कस्टडी चाहिए बच्चे की तो आप तय कर लो, आपको इनके साथ नहीं रहना है। हम we will with consent decide to dissolve the marriage. खत्म करिए। ऐसी शादी क्या मतलब है? आपको साथ रहना नहीं है तो संबंध किस बात का? पिछले 8 साल से अलग रह रही हो। किस प्रकार की आप माँ हो, किस प्रकार की आप पत्नी हो? मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रही थी, मेरे को रूम में क्लोज करके सर रखा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, आपसे नहीं रहना है तो खत्म करो शादी को ना। यहां पे कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी जिंदगी जियो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। सोचूंगी इसके बाद। हाँ, सोचूंगी। क्या सोचूंगी? यू आर क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रॉब्लम फॉर अदर्स। नहीं रहना मत रहो। I will record her statement. She should take a call whether she wants to live with him or not. If she doesn't want to live with him, I will record her statement. And I will give him liberty to move to the court for dissolution of marriage on this ground only. वो बेटा आपके साथ रहना नहीं चाहता तो यू बेटर स्टार्ट योर न्यू लाइफ। If my lord, if she is ready for that, to solve all the problems, we are ready to permanent alimony. You strike here. Yes, please. देखिए आप अपने बच्चे के साथ रहिए, आप कंसेंट दीजिए appropriate proceedings में। So I'll pursue her so that because she doesn't want to live with him. Then what's the point? Why this man unnecessarily should be dragged to lead a deserted life? It will be kept in the next year. In the meantime, I'll pursue her. One time. But Mr. Gupta, legally, how should you go about it? Because this is a matter traveling from the lower court. Sir, As against the refusal to custody, custody of child. for that my submission is, if she agree for that solution, then this honorable court may appoint a one mediator, and mediator may submit the report, and as per that report, order can be passed with the consent of parties. There is no bar, and that is a permanent solution. Proceedings, let me do it.
But this is for the custody of the child. Custody of child. But in the proceeding, this honorable court because mediation is to resolve all the disputes. Mediation doesn't have a force of law. We have to give it a force. But can we give that force to that mediation Sir. in these proceedings? That I will satisfy this. On the basis of mediation report, this honorable court can resolve. That is true. It also depends on the nature of proceedings pending before us. Yes. So far as the settlement of permanent alimony is concerned, this honorable court can settle in this case also. To just let us know Sir. if we can do it. Sir. But Mr. Raghuvanshi, I am telling you very clear. Yes. मैडम, इतना मैं बता देता हूं आपको कि आप इस तरीके से जिंदगी इस आदमी की खराब नहीं कर सकती। दो ऑप्शन है, या साथ रहो और या आप क्लियर बोल दो मुझे साथ नहीं रहना है, आप मेरी कोई परमानेंट एलिमनी फिक्स कर दीजिए, मैं उसमें खुश रहूंगी। लेकिन ये कंडक्ट ठीक नहीं है जो भी चल रहा है, जितना मैं बता दूं आपको। अगले हफ्ते आपको हाँ और ना में जवाब देना है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोसीड करेंगे इन लॉ। समझ में आया आपके? ये उसको आप इस प्रकार से he also tantamount to torture. ना उसको लड़के का सुख मिल पा रहा है, ना बीवी का सुख मिल पा रहा कई है। बार क्या रहता है कि जो हस्बैंड होता है वो इतना ज्यादा तंग कर देता है कि फिर पत्नी वापस जाने में दिक्कत है। आप समझ रहे बात को? We see the later scene. नहीं, आप मुझे ये बताया The whole situation has been created by this gentleman while she was with see, this kind of allegations, counter allegations is very common in matrimonial disputes. but one has We cannot reach, Mr. Raghuvanshi, we cannot reach to any logical conclusion except a verdict of the court based upon the evidence placed on record, because nobody can argue with this parent, this kind of couple, because there is no end to logic. We can waste hours together at the cost of lawyers sitting at the back, but I am sure they would not reach a conclusion looking to their past conduct. Therefore, there has to be some way out for both of them to lead a peaceful life. Vishwakanth. We cannot linger on this kind of litigation or this kind of situation. You decide, he is prepared to take her to his house and the son also. If son does not want to live with the father and he wants to live with the mother, let him live with the mother. Or it has to be settled once for all. One more suggestion on the last date. Just for a 1 week, 2 week, she may go along with her, and this may be kept pending. Why should we get into all this if she is not interested? Why does she see? Look at her conduct. Last time also, Yes, your lordship. That. she does not speak anything. Yes. She does not take a decision, and she maintains her blissful silence for what reasons I do not know. भाई कुछ तो आप कारण बताइए। आप, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? नहीं रहना ना आपको, तो तय करो, नहीं रहना हमको साथ पे। ये क्या तमाशा है? साथ भी नहीं रहना, नहीं अलग भी नहीं रहना। और सरकार से दिख रहा है पढ़ी लिखी हो, इतना तो लॉजिक अप्लाई कर सकती हो। मुझे क्या करना है जिंदगी में? कितना पढ़ी लिखी हो बताओ, उसके बावजूद ये हालत है। अपने बारे में नहीं सोच पा रही हो तो साथ रहना कि नहीं रहना। मिस्टर रघुवंशी, आप प्लीज टेक योर सीरियस नोट ऑन द नेक्स्ट डेट। वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस।
let both of them separate and lead their life afresh.